एनबीसी सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं एहसानाबाद का इलाका है, जो कि यहां पे अभी बड़ी तादाद में मुतासरीन यहां पे आए हुए हैं, जिन्होंने अपना तिनका जोड़कर एक आशियाना बनाने की उम्मीद रखी थी कि हम एक घर लेंगे, लेकिन इनके आशियानों पे पानी फिर गया। इनके जो प्लाट लिए हुए थे उन पर कब्ज़ा ग्रुप आ गया, तो आज इनको कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और यहाँ पे बड़ी तादाद पे बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन भी आए हुए। आइए उनसे मैं बात करूँगा, उनका मकसद क्या और कब उन्होंने प्लाट ख़रीदा था और अब क्या मसला उनका। नुमान गनी। नुमान भाई, ये बताएं आपने कब प्लाट ख़रीदा था और उसमें क्या मसला चल रहा था। जी, मैंने ये प्लॉट लिया था 2007 अप्रैल 2007 में लिया था और मकसद यही था कि यहाँ पे हम प्लॉट लेकर के इस पे मकान वगैरह तामीर करेंगे, ठीक है। और 2009 में यहाँ पे कब्ज़ा शुरू हो गया था। कब्जा किसने किया और किस ब्याह पे, जब आपने प्लाट ही था या मकान शुरू कर दिया था बनाना? नहीं, जब मैंने प्लॉट लिया था उसके बाद जब ठेकेदार से हमने बात की तो बिजली के लिए उसने ये कहा कि पहले अप्लाई कर लेते हैं, और वहाँ पे जब बात की तो उन्होंने हमें बताया था कि कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो बहरहाल हम इसी प्रोसेस में थे। इस दौरान 2009 में कब्जे शुरू हो गए। प्लाट आपने किससे ख़रीदा था? प्लॉट जो लिया था मैंने, ये कोई साहब थे, इनका नाम है ये जी, पार्टी से। पार्टी थी या एजेंसी वालों से खरीदा था? हाँ, एजेंसी के ज़रिए ही लिया था। एक एजेंसी है यहाँ पे अल इमरान के नाम से, ठीक है। और उन्होंने आपको नहीं बताया कि 2 नंबर प्लाट है या लीगल है? नहीं, बिल्कुल लीगल प्लॉट है और ये लीज्ड है, सेल डीड हुई थी। मैं रजिस्ट्रार के पास खुद गया था और ये जो एक प्रोसेस होता है वो हमने प्रोसेस किया। जब ये लीज डीड हो गई तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन का हमने सोचा, ठीक है जी। जब हमने प्लॉट लिया था तो मैं बाकायदा प्लॉट पे गया भी था, प्लॉट जाके चेक भी किया था। प्लॉट बिल्कुल वेकेंट था, कोई ऐसी बात उस वक्त नहीं थी। 2007 में जो भी मामलात हुए ये 2009 में हुए किसी वक्त में, ठीक है जी। तो ये है सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रज़ा है और मैं इधर एहसनाबाद में डायरेक्टर हूँ। और यहाँ पे जो मुतासरीन हैं वाकई वो बिल्कुल हमदर्दी उनके साथ हमारी बेइंतहा है। हम हर प्लेटफॉर्म पे, हर फॉर्म पे जाके कोशिश कर रहे हैं, एसी के पास जाके, डीसी के पास जाके, कमिश्नर, डीआईजी साहब, आईजी साहब, हर जगह पे इनके मामलात हम लेके जा रहे हैं वहाँ पे, और हर आदमी सिर्फ तसल्ली दे रहा है आज तक। अच्छा, वो जो एक आपका सवाल इतना था, पुराना ये मसला चल रहा है, यानी आज हमारा मकसद है कि आज कॉन्फ्रेंस करना पड़ी आप लोगों, तो इससे पहले आप लोगों ने जी सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपका सवाल ये बनता भी है। कॉन्फ्रेंस बहुत सारे हो चुके हैं, एहतजाज बहुत सारे हो चुके हैं, क्योंकि अभी चीफ जस्टिस साहब ने जो कराची का ऑपरेशन किया है ये हमारे लिए एक समझ लें कि नई ज़िंदगी है हमारे लिए। जितने भी मुतासरीन हैं उनके लिए एक ज़िंदगी है, एक ऑक्सीजन की हैसियत रखता है चीफ जस्टिस साहब का जितने भी इक़दाम हो रहे हैं कराची के लिए। तो हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि क्योंकि मीडिया एक रियासत का एक अहम सतून है और इसकी आवाज़ हर जगह पे सुनी जाती है। आप लोग माशाल्लाह हमारी आवाज़ जो है मुतासरीन की भी इंशाअल्लाह ताला पहुँचाएँगे। जो चीफ़ जस्टिस के इक़दाम हैं उन्होंने हमें हिम्मत दी है और हौसला दिया है कि हम फ्रंट पे आके उन तक वो ये बात पहुँचाएँ, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब तो बड़े बड़े मामला देख रहे हैं। हमारा एक छोटा सा मामला है जो हाई कोर्ट में चल रहा है। उनसे इल्तमास है कि इधर भी देखें, क्योंकि जो उनके इक़दाम हैं उन्होंने कहा है कि 100 साल पुराना भी कब्ज़ा है तो वो कब्ज़ा है। तो हमारा तो अभी 12-15 साल पुराना कब्ज़ा है। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जो उनके इक़दाम चल रहे हैं और उसकी वजह से इदारे भी थोड़े से अब हमारे साथ नरमी से पेश आ रहे हैं। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, जबकि इनकी 90 साल की उम्र है। इन्होंने भी अपना एक आशियाना तैयार करने के लिए एक
सोचा था कि प्लाट लूं और अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन वो आज यहाँ पे फाइलें तो लेकर घूम रहे हैं लेकिन प्लाट उनके पास नहीं। तो आइए पूछता हूँ कि क्या मसला है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब, आपका क्या मसला, आपको भी कब्जा मिला या नहीं मिला क्या? नहीं साहब, कब्ज़ा नहीं मिला। एक अब्दुल रज़ाक साहब हैं, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, प्लाट नंबर सेक्टर 2 में है। अब्दुल रज़ाक साहब क्या हैं, किसी पार्टी से ताल्लुक़ हैं या पुलिस के हैं क्या? मुझे नहीं पता उनके बारे में ज़्यादा। पुलिस में रिपोर्ट की हुई है, डीएसपी साहब के सामने बात हुई थी, तो वो फाइल मांगते हैं और पैसे मांगते हैं। उन पुलिस वाले? नहीं, अब्दुल रज़ाक साहब। किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं? प्लाट भी आपका कब्जा किया और पैसे भी आपसे मांग रहे, तो किस चीज़ के? यही मेरा सवाल था, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो आपके पास फाइल तो है, फाइल है, उनके पास तो कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी उनके पास, देखें नाज़रीन, ये उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं पूरे जो कि ओरिजिनल इनके पास हैं, लेकिन उन्होंने कब्जा किया जो कि कहते हैं कि अब्दुल रज़ाक साहब हैं और वो उनसे पैसे भी मांग रहे हैं। ये इनके कागज़ हैं ओरिजिनल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद रहमतुल्लाह। ये आपका क्या मसला है? मेरा मसला ये है कि मैंने 1977 में ओमान में जॉब स्टार्ट की, उसके बाद 81 में यहाँ मैंने प्लॉट ख़रीदा। उस ज़माने में ये एक बेहतरीन लीज सोसाइटी थी, तो मैंने यहाँ लेना मुनासिब समझा। उसके बाद मैंने कहा जब मैं वापस आ जाऊँगा तो इस पे मकान बनाऊँगा, रिहाइश होगी, बच्चों के साथ रहूँगा। मगर यहाँ आने से पहले मैं 2010 में वापस आ गया। 33 साल लगा के इस हुकूमत को, इस पाकिस्तान को मैंने फ़ौरन एक्शन दिया, उसके बावजूद मेरे प्लाट के ऊपर कब्ज़ा हो गया। जी, हमने 2002 में लिया था और जो है ये उसके बाद में 2008 में फिर कब्ज़ा हो गया इसके ऊपर ना। कब्जा किसने किया, किस नाम का बंदा था, किस पार्टी से ताल्लुक़ था या पुलिस का था? ये तो सब ये रोही वाले हैं, ये गोट वाले हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया है, और ये औरी साहब और सरवा भाई हैं, वही सब कर रहे हैं। जब कब्जा किया तो आप थाने गई? जी, थाने गए, दरख्वास्त लगाई, FIR कटवाई, सब कुछ करा, कोर्ट भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा कब्ज़ा नहीं ख़त्म हो रहा। उन्होंने भी आपके साथ ताउन नहीं किया? नहीं, कोई ताउन नहीं किया, ना थाने ना। और फिर ये कि कोर्ट में भी चक्कर लगा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी तरह से और भी बेचारे परेशान हैं, क्योंकि मेरा बेटियों के साथ है, मेरी 4 बेटियाँ हैं और एक बेटी के साथ ज़रा मसला हो गया है, तो वो मेरे साथ घर पे ही रहती है, तो उसका भी एक बच्चा है। तो मैं तो बहुत ही मुश्किलों से, मेरे मियाँ की प्राइवेट जॉब है जो कि हम बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, और फिर किराए का घर है, उसमें रहते हैं। अपना घर होते हुए हमने कहा था हम अपना बनाएंगे, अपना घर होते हुए हम किराए पे रह रहे हैं। खुर्शीद है और मैं मुतासिरीन में से एक हूँ। मेरा 428 नंबर प्लाट है सेक्टर 3 में, जो मैंने 2001 में लिया था और 2011 में उस पर कब्ज़ा हुआ। कब्ज़ा करने वाले भी अपने ही लोग हैं। बहुत दफ़ा मैंने कोशिश की अपने तौर पे, मकसद सोसाइटी के तौर पे तो इसमें तो हम हैं ही साथ में, लेकिन अपने तौर पे भी मैं कोशिश करता रहा। थाने में भी, इधर भी, SSP के पास भी गए, लेकिन हर जगह से नाकामी हुई। अच्छा, यहाँ पे जो एक लीगल कमेटी बनी हुई जो कि यहाँ पे इलाके के हैं, तो ये यहाँ पे इसके ज़िम्मेदार भी हैं और मुतासरीन भी कहेंगे इनको, और यहाँ की ज़िम्मेदारी भी इनके पास, तो इन्होंने आज कॉन्फ्रेंस की। तो आइए इनसे पूछता हूँ कि ये क्या कहेंगे। वालेकुम सलाम, सरवर कलाम नाम है। कलाम भाई, ये बताएं कि आप यहाँ पे सोसाइटी भी चला रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो वो मकान किसने बेचे थे, किसने ख़रीदे, क्या कहें? देखें, पहली बात तो ये है कि सोसाइटी की हमारी एक पूरी मैनेजिंग कमेटी है, तो वो अपनी जगह अपना काम कर रही है। हम बेसिकली जो हमारी लीगल कमेटी है वो हम मुतासरीन में से ज़्यादातर हैं, उसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। वो उसको हम लोग 2009 से इसी जगह पर हम माहाना मीटिंग्स करते रहे हैं, इदारों में जाना, कोर्ट्स में जाना, सब कुछ हम देखते हैं। अच्छा, अब मसला ये कि जो मेरा प्लॉट्स है वो ख़ुद मेरा एहसनाबाद सेक्टर 5, जहाँ पर फ़ौज अल्लाह बख्श गोट के नाम से कब्ज़ा हुआ है। और सबसे मज़े की बात बता दूँ आपको, जब उस ज़माने में 2010, 11, 12, 13 वगैरह जब कब्ज़ा होता है, यहाँ पर एक SHO साहब आए थे, SHO राना हसीब साहब। वो उन्होंने अपनी पूरी बरादरी को ला के एहसनाबाद सेक्टर 5 के अंदर जो है ना वो चाइना कटिंग में बैठा दिया। मेरे प्लॉट पे भी जो है उन्हीं के अजीज़ बैठे हुए हैं। हालांकि वो लोग मलीज़ कोर्ट में मेरे ख़िलाफ़ भी गए थे और उनका जो सिविल सूट किया था वो उनका डिस्पोज ऑफ हो चुका है। मगर चूँकि मैं उस प्लॉट को किस तरीके से लूँ, वो हमारा जो प्लॉट है वो जो उन्होंने रोड बनाया है वहाँ मेरा प्लॉट आता है। अब 400 गज़ में से मेरे पास 280 गज़ हमने बाउंड्री बनाई है, मगर किसी काम का नहीं है। और मेरे प्लॉट पे 120 गज़ के ऊपर दुकानें बना करके जो ऐशियाँ कर रहे हैं। आखिरी क्या आप अपील करेंगे सदर पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, या जो अभी जज साहब बैठे हैं उनसे क्या?
हम उनसे अपील ही करेंगे कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है जस्टिस गुलजार साहब का ख़ुद, उस पर खुदा के वास्ते इम्प्लीमेंट करवा दें। 2 दफ़ा लेटर 2019 में भी निकला और उसके बाद 20 में भी निकला और वो ऑपरेशन नहीं हुआ, वो काम करवा दें। और सिंध हाई कोर्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फेवर्स में तमाम ऑर्डर्स हैं। तो अब उसके लिए भी यकीनन जो सूबाई हुकूमत है, यानी हमारे सिंध के जो वज़ीर आला साहब हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस चीज़ को देखें कि आखिर ये गुंडागर्दी एहसानाबाद में क्यों हो रही है। मेरा नाम जावेद इनाम है और मैं एहसानाबाद कॉर्पोरेशन सोसाइटी मेंबर भी हूँ। मेरा ख़ुद प्लॉट सेक्टर 5 में 3 है। काफ़ी कोशिश कर चुके हैं, वो अभी तक मिल रहा नहीं है। ये बहुत परेशानी हुई पड़ी है। बराए मेहरबानी ये हमको जल्द से जल्द छुड़ाया जाए और कहे, क्योंकि वो बहुत होशियार आदमी है, वो कोई ना कोई चक्कर चला के कब्ज़ा किए हुआ है और फिर धमकियाँ भी देते हैं, जान से मारने की भी धमकियाँ देते हैं। इसलिए ये मेहरबानी होगी आप। उन्होंने कब्जा किया, वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या पुलिस से या क्या है वो? देखिए, वो उनके पुलिस से तल्लकात हो गए हैं। काफ़ी अर्सा 2009 से ये मामला चल रहा है। अब उनके तल्लकात हो गए। अब उनके तल्लकात को हम कहाँ तक ढूंढे और किससे ढूंढे? वो चल रहा है। वो हम अगर 1000 देंगे तो वो 10,000 देंगे। देखा तमाम लोगों ने अपने अपने कागज़ लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ओरिजिनल फाइलें भी हैं, लेकिन इनके कब्ज़ा जो करने वाले हैं वो 2 नंबर फाइलें लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं, ना इनकी थाना मदद कर रहा, ना इनका कोई सिटी कोर्ट या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इनके केस चल रहे हैं, वो भी नहीं देखने वाले। ये तमाम मुतासिरीन यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब इनकी उम्मीद चीफ जस्टिस साहब से है कि उन्होंने पूरे कराची में तो एक्शन लिया है, तो एहसानाबाद की तरफ नजर करम करें और इन गरीबों को इनका प्लाट दिलवाएं। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।